हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीजी बोर्ड का जो चैप्टर 3 में है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने इंट्रो पार्ट एक्सरसाइज 1 मैंने सॉल्व करवा दिया है, वो आप देख लेंगे। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2 पे। तो जैसा पॉलिनोमियल में है, क्या है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट्स ऑफ इक्वेशंस और नॉट, है ना। यानी जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जो भी रूट्स और जीरोस ये सब एक ही जैसे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट्स होगा, इसका मतलब कि इस इक्वेशन की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। और 2 कैसे पुट करना है आइए देखिए। जैसे हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 1 मिनट बेटा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2। ये हमें बताना है कि क्या x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही सेम टू सेम करेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। 2 अगर वैल्यू हमारी 0 आ गई तो इसका मतलब है, और नहीं आई तो फिर नहीं है। तो देखिए प्लस 2 माइनस 6, 2 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 6, तो 4 8 प्लस 2 माइनस 6, ठीक है। तो 8 2 10, 10 माइनस 6 4। क्या 4 की वैल्यू 0 के इक्वल है? नहीं है, देयरफॉर लिख देंगे इट इज नॉट अ रूट। आपको क्या लिखना है? इट इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। एनफ है बेटा, एनफ है। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसा समझ जाइए, यहां से आप लोगों का 1 मार्क्स तो आज पक्का करके जाइए। नाउ x इक्वल टू -3/2, हम लोगों का ये एम है बच्चों कि हम 75 आउट ऑफ 75 पाए अपने एग्जाम में। और अगर मान लीजिए बोर्ड चेंज कर रहा है, बोर्ड बोल रहा है 80 का अगर हो जाता है आपका 80 आउट ऑफ 80, यानी कि फुल आपको मार्क्स पाने हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो क्या मैंने बोला था, -3/2 आपको x की प्लेस पे पुट करना है, -3/2 -6, 2 3 3 जा 9/4 -3/2 -6। ओके बच्चों, 2 1 जा 2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटा, ये जो आप लोग फ्रैक्शन है ना, ये मैंने देखा है कई बार बच्चे बहुत भागते हैं, बट बेटा आपको फ्रैक्शन सीखना है। जब भी ऐसा प्लस माइनस आता है आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये अच्छा, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका, यहाँ तक कि टॉपर्स का भी गलत होता है। तो हमें ये सबसे पहले सीखना है। ओके, तो नाउ ये देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, 4 था वो कट कर दिया, आई थिंक समझ गए होंगे। ये देखिए 2 2 1, ओके। तो 2 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। फिर डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 आया। 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 9 9, माइनस 2 से 2 डिवाइड किए 1, और 1 इंटू 3 3, माइनस डिवाइड किया 2 आया इस बार, और 6 2 जा 12। नाउ 9 और 12 और 3 माइनस माइनस प्लस होगा, -50, तो आ जाएगा 9 माइनस 50/2, और 15 से 9 गया तो कितना आ जाएगा, -6/2, यानी कि -3। -3 क्या 0 के इक्वल है? तो नहीं है, देयरफॉर x इक्वल टू -3/2 पे भी ये इक्वेशन का रूट नहीं है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे सेम वही है कि क्या x इक्वल टू 2 इस वाले इक्वेशन का क्या रूट्स है? x इक्वल टू -3 क्या इस इक्वेशन के रूट्स हैं? तो रूट्स जब भी आपसे पूछ दे कि रूट्स है, यानी आपको x की वही वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x के प्लेस पे क्या हमें पुट करना है? 2। ओके, क्या पुट करना है बच्चों? ये वाली वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2। 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 और 8 माइनस 8 0। Therefore, x equal to 2 is the roots of our equation x square minus 4x plus 4। यानी क्या आप लिख देंगे? It is the roots। ओके बच्चों, नाउ x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप खुद करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि है रूट्स या नहीं है। ओके, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पे। सिमिलरली क्या है हमारा इक्वेशन? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। पुट क्या करना है? x इक्वल टू -3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 माइनस 12, 6 3 3 जा 9, माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज कर देता है, यानी माइनस माइनस ये प्लस और 6 3 जा 18, 6 9 जा 54 प्लस 18 माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने यहां तक किया ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ therefore it is not a roots। x equal to -3 पे रूट्स नहीं होगा। now next हम लोग आ गए x equal to 4 पुट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, तो जहां जहां बच्चों x की प्लेस है वहां हमें 4 पुट करना है। सिक्स इंटू 4 4 जा 16 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 12, 16 6 जा 96 माइनस 4 2 6, ये भी क्या इक्वल है? नहीं है, 9 से 3 गया 6, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 4 पे भी ये हमारा रूट नहीं बन रहा है। ओके बच्चों, ना हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। बच्चों मुझे पता है आप लोगों का बोर्ड है, प्लीज मोटिवेट रहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की एक बात बताती हूँ। उन्होंने हम जैसे बच्चों से ही ये बोला था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक बढ़ते रहो। तो मेरे बच्चों, मेरे साथ आप लोग भी आओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके मुझे बताना जरूर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। ओके बच्चों, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, इसमें हमें क्या पुट करना है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, फर्स्ट का फोर्थ, 4x स्क्वायर माइनस 9x, x के प्लेस पे क्या पुट करना है? 0, तो 4 0 का स्क्वायर माइनस 9 0। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। 0 माइनस 0 इक्वल टू 0।
ओके बच्चों, और एक और चीज अलग से मैं बताना चाहूंगी, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, मान लीजिए 1000 है, और अगर इसकी पावर हमने 0 कर दी, 0 लिख दिया, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये अलग से मेरे माइंड में भी आ गया, तो ये है आप लोगों के लिए। बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं बच्चों, 1000 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट x इक्वल टू 9/4 पे आप मुझे करके बताएंगे जवाब। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट, क्योंकि रूट्स वाला जो होता है, रूट्स पे बच्चे घबरा जाते हैं, गलतियां आ जाती हैं, इससे ये वाला मैं जरूर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स प्लस 6। ओके बच्चों, एक्स इक्वल टू क्या करना है, √3 पुट करना है। एक्स पहले लिख भी लेती हूँ, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, √3। ओके, √3 का स्क्वायर माइनस 3 √3 इंटू √3 प्लस 6। अब चलो बेटा साइड में कुछ चीजें बताऊं आपको। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3, इसका मतलब रूट में 3 इंटू 3, इसका मतलब √9, और √9 का मतलब 3। ये है इसका लॉन्ग। बट बेटा आप लोग हमेशा याद रखो, जब भी रूट रूट सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर वही, जैसे √3 इंटू √3 आंसर इज 3, √2 इंटू √2 आंसर इज 2, √5 इंटू √5 आंसर इज 5। और इसका ऐसे होगा सॉल्व, है ना। बस आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है √3 का स्क्वायर 3। ओके, 3 माइनस, अब ये देखो बेटा फिर से √3 यानी कि √3 का मतलब 3 प्लस 6। बहुत आसान है बेटा, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार ही देखोगे ना, आपको आ जाएगा। और इसके बाद तो स्प्लिटिंग मेथड है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और एग्जाम में स्प्लिटिंग मेथड तो बिल्कुल फिक्स रहता है। 3 माइनस 9 प्लस 6, 6 3 9, 9 माइनस 9 0। देयरफॉर x इक्वल टू √3 पे हमारा क्या है, रूट है। x इक्वल टू √3 पे, x इक्वल टू √3 पे हमारा, ये हमारा इक्वेशन का रूट्स है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम ये जान रहे थे कि क्या x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू √3 पे हमारा इक्वेशन का रूट्स है कि नहीं। अब आपको फाइंड करना है कि रूट्स को ही फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान है, एकदम चुटकियों में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, पूछा है रूट, बस लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। और एक बार हम ये इक्वल टू करके 0 कर देंगे, एक बार x माइनस 2, एक्चुअली ये इसके क्या है, फैक्टर्स, कोई इक्वेशन होगा उसका फैक्टर्स है। तो x माइनस 2 दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, +2। बेटा ये बात भी मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, ये समझिए, कोई नंबर माइनस में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस होगा, प्लस है इक्वल की जब दूसरी तरफ उसको भेजेंगे तो माइनस, इनटू है दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड, और अगर डिवाइड है दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई, और अगर स्क्वायर है वो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया, हाँ फर्स्ट वाला हो गया था। सेकंड वाला, सेकंड एंड थर्ड भी मैं बता देती हूँ, बट सेकंड आप खुद करेंगे बच्चों, नहीं होगा तो मुझे बताएंगे। सेकंड वाला मैं सॉल्व करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से।
x माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि वही 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 ब्रैकेट हमारा दो बार लग जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x के कौन कौन से रूट आएंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, ये वाला करेंगे तो भी वही बात, -7 दूसरे साइड में जाएगा तो +7, तो इसके टू रूट्स 7 7। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताइएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0, ओके। नाउ